हेलो बच्चों, करते हैं क्लास स्टार्ट। अपन स्टार्ट कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हमने पढ़ लिया था एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्लीशन के बारे में। अब हम कर रहे हैं कुछ आर डी शर्मा के क्वेश्चन आंसर्स। देखिए उसको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट on a ground 20 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमारा एक टावर ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे टावर हमारा खड़ा हुआ है 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, मतलब 20 मीटर दूर फुट के, 20 मीटर दूर फुट के यहां पे आप खड़े हो, ठीक है, और आप ऊपर की तरफ देख रहे हो। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन का क्या मतलब होता है, ये अपना नॉर्मल, ठीक है, और ये अपना एंगल ऑफ एलिवेशन, इससे नीचे एंगल ऑफ डिप्लीशन, ठीक है। तो यहां पे आप खड़े हो, मतलब 20 मीटर्स ये हो गया, ठीक है, और आप यहां से ऊपर की तरफ देख रहे हो, ठीक है। तो ये आपका एंगल आ गया, एंगल 60 डिग्री। कितना आ गया? एंगल 60 डिग्री। अभी बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर। अब अपन को फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द टावर। तो देखा जाए तो ये एंगल 60 है। कितना है? ये एंगल 60 है। इसकी अपोजिट वाली साइड क्या हो जाती है? इसकी अपोजिट वाली साइड क्या हो जाती है? इसका परपेंडिकुलर हो जाता है P, और यहाँ पे आपको बेस गिवन है। मतलब बेसिकली आपको tan थीटा लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि tan थीटा ही परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। चलो लगा के देखते हैं। तो अपन ने बोला tan 60, tan, पहले तो बोल दिया इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। बता देना है कि ट्राइंगल किसके बारे में बात हो रही है, ट्राइंगल ABC के बारे में बात हो रही है। और हमने क्या किया, tan 60 लगा रहे हैं यहाँ पे, और tan थीटा की फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस केस में परपेंडिकुलर क्या हो गया? AB, और हमारा बेस क्या आ रहा है? बेस दिया रखा है 20 के बराबर, तो हमने पुट कर दिया 20। अब tan 60 कितना होता है? √3 होता है। तो tan 60 की वैल्यू मैं √3 यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो √3 इज इक्वल टू AB बाय 20। मतलब AB कितने के बराबर आ गया हमारा? AB आ गया हमारा 20 √3 मीटर्स। आप चाहो तो √3 की वैल्यू पुट कर सकते हो 1.73। क्वेश्चन ने बोला है कि पुट करना है तो कर देना, क्वेश्चन ने नहीं बोला है तो जरूरत नहीं करने की। फिर आप तक का मन है, करना चाहो तो कर दो, नहीं करना चाहो तो मत करो। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, इसको इमेजिन करते हैं हम कि हमारी जो एक सीढ़ियां है, ठीक है, कैसी सीढ़ियां? वो लोहे वाली होती है ना सीढ़ियां, वो जो है दीवार के ऊपर ऐसे लगी हुई है, दीवार के ऊपर ऐसे लगी हुई है। ये दीवार बना ली हमने, ये हमारी सीढ़ियां हो गई, ठीक है, ये हमारी सीढ़ियां हो गई। और क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन तो यही होता है। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री। अभी बोल रहा है एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 9.5 मीटर अवे, इज 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। मतलब वॉल से जो इसका फुट है, ये इसकी बात कर रहे हैं, ये इसकी बात कर रहे हैं। ये जो इसका फुट है वो कितना दूरी पे है? वो कितना दूरी पे है हमारा? 9.5 मीटर दूर है, 9.5 मीटर दूर है, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। मतलब हमें ये कैलकुलेट करना है, हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है। तो करते हैं कैलकुलेट। अपन को बेसिकली क्या निकालना है? इस एंगल के हिसाब से हमें इसका हाइपोटेनस निकालना है, इसका बेस गिवन है। ऐसा कब होता है कि जब बेस और हाइपोटेनस के बारे में बात हो रही हो? कॉस के केस में होता है। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि कॉस 60 इज इक्वल टू व्हाट? कॉस 60 कितना हो जाता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर? नहीं,
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फॉर्मूला याद नहीं है तो ये ध्यान रखना, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले और क्या करे, सोना चांदी तोले, ठीक है, जिससे ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा cos 60 आ रहा है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस इस केस में हमारा है 9.5 के बराबर, तो लिख दो 9.5, और हाइपोटेनियस हमारा है अननोन, तो इसको लिख दो अननोन। अब cos 60 कितना होता है, cos 0 डिग्री होता है 1, ठीक है, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, कितना हो जाता है cos 60, 1/2 हो जाता है। तो हमने इस पे पुट किया 1/2 इज इक्वल टू 9.5/h, ठीक है, तो बेसिकली h क्या हो गया, 9.5 इंटू 2, कितना आ गया हमारा, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया हमारा, 19 मीटर्स आ गया। कितना आ गया, 19 मीटर्स आ गया हाइपोटेन्यूज हमारा। तो हमारे ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 2 करवा दिया है हमने आर डी शर्मा का। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि एक लैडर है, वो प्लेस्ड है वॉल के अलोंग सच दैट इट्स अपर एंड इज टचिंग द टॉप ऑफ द वॉल। जो उसका ऊपर वाला पार्ट है वो टॉप ऑफ द वॉल पे टच कर रहा है। तो इमेजिन कर लेते हैं कि ये हमारा टॉप है, ठीक है, ये हमारी वॉल है, ठीक है, और ये लेदर का जो टॉप मोस्ट पार्ट है वो टच कर रहा है वॉल के टॉप मोस्ट पार्ट पे, और ये बता रहा है द फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, है ना, 2 मीटर दूरी पे उसका फुट। तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये इसका फुट है और ये वॉल से 2 मीटर की दूरी पे, ठीक है, ये वॉल से 2 मीटर की दूरी पे है। फिर ये बता रहा है द लैडर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, कितना, एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द लेवल ऑफ द ग्राउंड, ठीक है, मतलब बेसिकली आपको ये कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दे दिया इन्होंने, तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री। आगे क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द वॉल, वही हाइट निकालनी है हमें। नाम दे देते हैं, ट्राइंगल का नाम दे देते हैं, ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। अब बोल देंगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। अब देखो हमें क्या निकालना है, बेसिकली हमें ये निकालना है, मतलब इस एंगल के हिसाब से ये क्या हो गया, इसका क्या हो गया, इसका परपेंडिकुलर, और इसका बेस हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है, तो इसका यूज करते हैं अब अपन। क्या हो जाता है हमारा, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अननोन है इस केस में, तो इसको AB लिख देते हैं, और बेस जो है हमें 2 मीटर्स दिया हुआ, तो 2 मीटर्स लिख दो, ठीक है। अब tan 60 कितना होता है हमारा, √3 के बराबर होता है, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा √3 इज इक्वल टू AB/2, राइट। तो आपका AB क्या निकल के आ गया यहाँ से, 2√3, ओके, कितना निकल के आ गया, 2√3। समझ में आ गया, मतलब अपन ने क्या निकाल दिया कि हाइट ऑफ द वॉल क्या है, बेसिकली ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है वो हमने कैलकुलेट कर ली है बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक पोल है, क्या है, एक इलेक्ट्रिक पोल है जो 10 मीटर हाई है। कितना हाई है, 10 मीटर हाई है। अब आगे बताया जा रहा है स्टील वायर टाइड टू द टॉप ऑफ द पोल, और उसको ग्राउंड तक पोल के रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या किया हुआ है कि आपका ये वाला टॉप है, ये अपना ये इलेक्ट्रिक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल के टॉप से इसके ग्राउंड तक क्या किया हुआ है, एक वायर को बंधाया हुआ है, ठीक है, एक वायर को ऐसे बंधवाया हुआ है, ठीक है। आगे ये बोल रहा है इफ द वायर मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, कितना एंगल बना रहा है वो 45 डिग्री, एंगल बना रहा है वो 45 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। तो हमें निकालना है लेंथ ऑफ द वायर, और इलेक्ट्रिक पोल कितना दिया हुआ था, 10 मीटर हाई, कितना क्या दिया हुआ था, 10 मीटर हाई। तो बेसिकली इस एंगल के हिसाब से आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, यहाँ पे बेस आपका अननोन है,
और आपसे हाइपोटेनस पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, आपसे हाइपोटेनस पूछ रहा है वो, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनस ही तो है, लॉन्गे ये वायर के बारे में बात कर रहा है, वायर की लेंथ निकालने को बोल रहा है, मतलब हाइपोटेनस है इस केस में। देखो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर हमें पता है, हाइपोटेनस हमें निकालना है, साइन लगा दे तो क्या हो जाएगा, साइन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इज 10, हाइपोटेनस इज अननोन एंड साइन 45 इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2, राइट। तो हम साइन 45 की जगह क्या लिख देंगे, 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू 10 h, that means that h is equal to 10 root 2, that means that h is equal to 10 root 2 and in meters, okay, ये meters के अंदर आपका आंसर आ गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या बोल रहा है कि एक काइट है वो फ्लाई कर रही है 75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, मतलब मान लो कि आपकी ये काइट है, ठीक है, वो ग्राउंड से 75 मीटर ऊपर है, कितने ऊपर है, 75 मीटर्स ऊपर है, ठीक है, मान लिया 75 मीटर्स ऊपर है। आगे क्या बोल रहा है, अटैच टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट एंगल 60, मतलब इसकी एक स्ट्रिंग है जिससे वो एंगल 60 से इंक्लाइंड है, मतलब यहां पे आपका बन रहा है एंगल 60, पतंग उड़ा रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो एंगल 60 ऐसे ही बनेगा, ठीक है। ये बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टू द नियरेस्ट मीटर, बेसिकली क्या पूछना चाह रहा है वो अपन से कि भाई ये जो स्ट्रिंग है जिसको अपन बोलते हैं मंजा, ये जो स्ट्रिंग है जिससे अपन पतंग को उड़ा रहे हैं, ठीक है, इसकी आप मुझे लेंथ निकाल के बता दो। कैसे निकालेंगे, आपको हाइट पता है 75 मीटर्स, मतलब आपको बेसिकली इस एंगल का परपेंडिकुलर पता है और इस एंगल का हाइपोटेनस निकालना है, साइन थीटा, है ना, तब साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, राइट, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, थीटा है हमारा 60 के बराबर, तो लिख देंगे tan 60, साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 75 एंड हाइपोटेनस इज अननोन एंड साइन 60 इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2, we will put here root 3 by 2, 75 की जगह 75, h की जगह h, क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इधर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब h इंटू रूट 3, h इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 75 इंटू 2 एंड 75 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 150, तो h रूट 3 इज इक्वल टू 150, that means that h is equal to 150 by root 3। हाँ भाई, अब एक चीज ध्यान रखना, आंसर को कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर रूट में नहीं छोड़ना है, इसका रैशनलाइजेशन कराना जरूरी है। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम रूट 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या करेंगे, ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। डिनोमिनेटर में रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा, हमारा 3 के बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा 3 के बराबर हो गया। 150 इंटू रूट 3 इज 150 रूट 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 150 रूट 3, काटते 3 5 जा 50, 3 5 जा 15, ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, h इज इक्वल टू 50 रूट 3, और ये आंसर है आपका मीटर्स में, कितना आ गया है, h इज इक्वल टू 50 रूट 3। क्वेश्चन अगर यहाँ पे बोल देता कि रूट 3 की वैल्यू जो है वो 1.73 लेनी है, मतलब आपको पुट करनी है, जब अपन कर सकते थे मल्टीप्लिकेशन करवा देते फिर अपन 1.73 को 50 से, बट क्वेश्चन ने नहीं बोला है रूट 3 के बारे में, वैल्यूज पुट करने के बारे में, तो यहाँ पे अपन अपना आंसर छोड़ सकते हैं, वो सही कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में क्या बोल रहा है, एक लैडर है जो 15 मीटर हाई है, ठीक है, वो सब एकदम टॉप पे पहुंच पा रही है। अब लैडर जो है वो 60 एंगल 60 डिग्री बना रही है, ठीक है, तो फाइंड करो कि हाइट ऑफ वॉल कितनी है। कहने का मतलब क्या है कि ये हमारी हमने बना दी लैडर, ये हमने बना दी हमारी लैडर, यहाँ पे टॉप मोस्ट, ये है हमारा टॉप मोस्ट ऑफ द वॉल,
ठीक है, यहां से एंगल क्रिएट हो रहा है 60 डिग्री का, कितने का, 60 डिग्री का। तो यहां पे बना दिया हमने एंगल 60। ठीक है, अब बोला गया है कि लेदर जो है वो 15 मीटर की है, मतलब यहां से यहां तक हमारी जो हाइट है वो 15 मीटर दी हुई है, मतलब हमें हाइपोटेनस दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, एंगल बना दिया 60, लेजर बना दी जो कि 15 मीटर की थी, हमें परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब हाइट ऑफ द वॉल निकालना है। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, हम वही करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस केस में थीटा हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज अननोन, हाइपोटेनियस इज 15। ठीक है, एंड sin 60 इज इक्वल टू √3/2, तो वी विल पुट हियर √3/2 इज इक्वल टू p/15। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 15 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 15 √3/2 इज इक्वल टू p, दैट मीन्स देन 7.5 इंटू √3 इज इक्वल टू p। और ये सब जो आंसर आया वो मीटर्स में आया है। कैसा आया है, मीटर्स में आया है। हमारा आंसर निकल गया है, क्या निकल गया, हमारा हाइट ऑफ द वॉल निकल गया है। ठीक है, कितना आ रहा है, 7.5 इंटू √3। सेम चीज इसमें लागू हो रही है। अगर क्वेश्चन ने बोल दिया होता कि √3 की वैल्यू 1.73 है, तो फिर हम क्या करते, 7.5 को लास्ट में 1.73 से मल्टीप्लाई जरूर करवाते। ठीक है, क्वेश्चन ने आपको इनडायरेक्टली हिंट दे दिया होता कि आपको पॉइंट्स में आंसर चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि ये वर्टिकल टावर है जो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लाई कर रहा है। ठीक है, और उसके ऊपर एक वर्टिकल फ्लैग स्टाफ भी है। ठीक है, एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन 70 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, एन ऑब्जर्वर notice that the angle of elevation of the top and the bottom of the flag staff are respectively 60 and 45। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या बोला जा रहा है कि हमारा यहाँ पे एक टावर है। ठीक है, टावर को बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक टावर है। ठीक है, उसके ऊपर क्या बताया गया है, एक वर्टिकल क्या है, फ्लैग स्टाफ है। ठीक है, स्टफ है, यहाँ पे हमने उसको प्लेस कर दिया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एक ऑब्जर्वर है वो यहां खड़ा है। कहां खड़ा है, यहां खड़ा है। और जब वो इसके टॉप पे, किसके टॉप पे, इसके टॉप पे और इसके बॉटम पे, मतलब उस फ्लैग स्टाफ की बात कर रहा हूं मैं, उसके टॉप पे और उसके बॉटम पे देख रहा है वो, तो उसका एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है, 60 और 40। मतलब उसके टॉप पे जब वो देख रहा है तो एंगल बन रहा है 60, कितना बन रहा है, 60। और जब उसके बॉटम पे देख रहा है तो उसका एंगल बन रहा है कितना, 45। ठीक है, अब वो चाहता है कि ये तो हमें पता है कि ये टोटल जो है, हमें ये तो पता है कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 70 है। कितनी है, 70 मीटर से। कितना है, 70 मीटर से। ये फाइंड आउट करना चाहता है कि इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट क्या है। तो इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे। यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल बनते दिख रहे होंगे, जिसके अंदर एक का एंगल होगा 60 और एक का एंगल होगा 45। उन दोनों ट्रायंगल को मैं अलग अलग करके यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, पहले तो सबसे बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। बड़ा वाला ट्रायंगल उठा लिया मैंने, यहां तक अपना फ्लैग स्टफ है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम A, B, C एंड D। ठीक है, बात करते हैं छोटे वाले ट्रायंगल की। तो छोटे वाला ट्रायंगल को यहां बना लेते हैं हम। ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा, B, C और D। यहां पे हमारा एंगल आ जाएगा 60 और यहां पे हमारा एंगल आ जाएगा 45। ठीक है, हमें पता है कि ये DC जो है वो 70 मीटर्स के बराबर है, तो DC की जगह आपने लिख दिया 70 मीटर्स। हमें फाइंड आउट करना है AB। क्या फाइंड आउट करना है, हमें AB को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं हम। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की इस्तेमाल कर रहे हैं हम। मैं चाहता हूं कि पहले जो टावर है उसकी हाइट तो निकल जाए। टावर की हाइट क्या है इस केस में, BC है।
ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड थीटा की जगह हमारा आ गया tan 45, राइट। और परपेंडिकुलर हमारा अननोन है, मतलब BC हमारा अननोन है, और बेस हमारा जो है वो 70 मीटर्स के बराबर है, ठीक है। नाउ वी नो दैट tan 45 is equal to 1. That means that BC is also equal to 70. मतलब height of tower is 70. Now we have to calculate the height of flag stuff. Basically that is AB. तो निकालते हैं उसको, बड़ा वाला ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे। हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC tan 60 is equal to AC, right, by DC, and DC is equal to 70. Directly put here 70, and we know that tan 60 is equal to √3, तो हम उसकी जगह √3 पोल कर देंगे। अब बात करते हैं AC बेसिकली क्या है, AB प्लस BC, राइट, तो हम इसको लिख देंगे AB प्लस BC बाय 70 को उधर मल्टीप्लिकेशन में भेज दो, क्या हो गया 70 √3 हो गया। और बात करें AB की, AB तो हमारा अननोन है, वही तो निकालना है। और BC की बात करते हैं, BC आ जाता है हमारा 70 के बराबर, तो यहां हम पुट कर देते हैं 70। अब क्या होगा, 70 यहां से वहां जाएगा और नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और क्या हो जाएगा 70 √3 माइनस 70 इज इक्वल टू AB। क्या करेंगे, 70 कॉमन उठा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 70 ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस 1 इज इक्वल टू AB, और ये सब आंसर आ गया मीटर्स में। तो हम अब निकाल चुके हैं अपने फ्लैग स्टफ का टोटल हाइट, कैलकुलेट कर लेंगे हम इधर से। अगर √3 की वैल्यू दी रखी होती क्वेश्चन ने, तो हम उसको 1.73 पुट करते, 1.73 माइनस 1 इज 0.73, 0.73 जब 70 से मल्टीप्लाई होता तो अपने AB क्या आंसर पॉइंट्स में आ जाता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या बोल रहा है, अ वर्टिकली स्ट्रेट ट्री जो कितना है 15 मीटर हाई है, इज ब्रोकन बाय द विंड, वो विंड की वजह से टूट गया है, सच अ वे दैट द टॉप टचेस द ग्राउंड एंड मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कहने का मतलब क्या है, मान लो कि ये हमारा है ट्री, क्या है, ये हमारा है ट्री जो यहां से टूट गया है, ठीक है, यहां से बीच में से उसका ब्रेक डाउन हो गया है, ठीक है। तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा, तो कैसे शो होगा, आसान शब्दों में बनाना चाहे, आसान डायग्राम बनाना चाहे तो कुछ ऐसे, यहां से टूटा है और यहाँ पे गिरा है, ठीक है, और जहां पे गिरा है वहां पे कितना एंगल बना रहा है, जहां पे गिरा है वहां पे कितना एंगल बना रहा है, 60 बना रहा है। तो बेसिकली मतलब ये हमारा हो गया 60 के बराबर। और क्या दिया हुआ है, 15 मीटर हाई इज ब्रोकन, टोटल जो हाइट दी हुई है वो 15 मीटर दी हुई है, टोटल हाइट जो दी हुई है वो हमें 15 मीटर दी हुई है, ठीक है। अब वो बोल रहा है विद द ग्राउंड एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक। कहने का मतलब क्या, अभी जो नई वाली हाइट है ये आप कैलकुलेट करो, जो नई वाली हाइट है वो आप कैलकुलेट करो। तो अपन बोल सकते हैं कि अगर ये x है और अगर ये y है, इन दोनों का सम जो है बेसिकली कितने के बराबर है, x प्लस y का सम कितने के बराबर है, 15 के बराबर है, ठीक है। ट्री जो था एक ही था, अब दो एंटिटी में टूट गया है, एक एंटिटी को मैंने x बोल दिया, दूसरे को मैंने y बोल दिया, तो दोनों x प्लस y कितने हो गए, 15 के बराबर हो गए। तो ये हमारा x है और ये हमारा y है। चलो ठीक है, ये अपन बाद में इस्तेमाल करेंगे इसका, पहले हम यहाँ पे लिखते हैं 10, चलो इन दोनों के हिसाब से कर लेते हैं। तो ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, राइट। तो लेट्स यूज साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब y बाय x, ठीक है। वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 15 माइनस x, राइट। तो हम y की जगह क्या लिख सकते हैं, 15 माइनस x पुट कर देते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 माइनस x बाय x, एंड साइन 60 इज इक्वल टू √3 बाय 2, राइट। तो वी विल पुट हियर √3 बाय 2 इज इक्वल टू 15 माइनस x बाय x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं इसका, क्या हो जाता है, x इंटू √3 इज x √3 इज इक्वल टू 2 इंटू 15 इज 30 एंड 2
इंटू एक्स इज -2x इज -2x, ठीक है। एक्स वाली टर्म को एक तरफ ले लेते तो क्या हो गया हमारा ये x इंटू √3 प्लस 2x इज इक्वल टू 30। दोनों x को कॉमन उठा लेता हूँ यहाँ से मैं, क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू √3 प्लस 2 इज इक्वल टू 30। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 30 बाय √3 प्लस 2। कितनी आ गई x की वैल्यू 30 बाय √3 प्लस 2। हमें निकालना था y क्या हो जाता है हमारा 15 माइनस एक्स। कितना हो जाता है हमारा 15 माइनस एक्स। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, पहले रेशनलाइज कर लो फिर वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल लो, या फिर वैल्यूज पुट कर दो बाद में रेशनलाइज कर देना। तो अपन पहले रेशनलाइज कर देते हैं इसको। तो क्या किया हम मल्टीप्लाई कराएंगे इसको √3 माइनस 2 बाय √3 माइनस 2 से। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, मतलब 3 माइनस 2 हो जाएगा। न्यूमरेटर में तो बस 30 इंटू √3 माइनस 2 रहेगा। तो मतलब x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, x की वैल्यू मेरी आ गई 30 √3 माइनस 2। x की वैल्यू आप पुट कर दोगे आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी, मतलब आपको टोटल नई वाली हाइट पता लग जाएगी, ठीक है। ये वाली हाइट आपको पता लग जाएगी, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 50 माइनस का 30 √3 माइनस 2। थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं इसको, क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 15 माइनस 30 √3 प्लस का 60 प्लस 15 इज 75 माइनस 30 √3। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ है, हमने वो हाइट निकाल दी जो नई हाइट है, पेड़ के टूटने के बाद जो हाइट बची पेड़ की वो हमने कैलकुलेट कर दिया y की वैल्यू से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि एक वर्टिकल टावर है जो हॉरिजॉन्टली स्टैंड करता है, ठीक है। और बताया गया है इसके अंदर कि उसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है जिसकी हाइट 5 मीटर है। एट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन, एक प्लेन के ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर रिप्रेजेंटेड बाय 30 एंड 60। फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर, ठीक है। अपन को टावर की हाइट निकालनी। सिमिलर क्वेश्चन अपन ने किया था, उस समय अपन को फ्लैग स्टाफ की हाइट निकालनी थी। इस केस में अपन को टावर की हाइट निकालनी है, ठीक है। क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल बना देते हैं इसका डायग्राम फटाफट, ठीक है। क्या बोलता है कि एक टावर है उसके ऊपर फ्लैग स्टाफ है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि ये जो है इसकी हाइट जो है वो 5 मीटर है। कितनी है, 5 मीटर है। अब बोला जा रहा है कि बॉटम और टॉप, इसका बॉटम और इसका टॉप, ठीक है। तो बॉटम ऑफ टॉप, बॉटम का बता रहा है 30 और टॉप का बता रहा है 60 डिग्री, ठीक है। और फाइंड आउट करना है अपन को ये टावर की हाइट। क्या फाइंड आउट करनी, इस टावर की हाइट। दो अपने ट्रायंगल बन रहे, उन दोनों का यूज करते हुए अपन आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। पहले बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं जिसके अंदर हमारा एंगल 60 आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने दे दिया एंगल 60। इसमें से थोड़ा पार्ट है 5 के बराबर, थोड़ा सा पार्ट है अननोन, ठीक है। कितना सा पार्ट है अननोन। बात करें 30 की, तो 30 के लिए छोटा ट्रायंगल बन जाएगा हमारा। छोटा ट्रायंगल बना दिया हमने। छोटा ट्रायंगल के अंदर ये पूरा है अननोन, ये हमारा 30 डिग्री, ठीक है। और क्या पता है हमें इसमें, और कुछ नहीं पता इसके अंदर हमें, ठीक है। अब हमें पता है कि इन दोनों का बेस जो है वो तो बराबर है, ठीक है। ये वाली हाइट इसके बराबर है यहाँ पे, बाकी चीजें हमें निकालनी है, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं अपन x के बराबर। इस वाली वैल्यू को क्या बोल देते हैं, x बोल देते हैं। ये क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, क्या हो जाएगा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अपन लिख देते हैं tan 30 इज इक्वल टू x अपॉन अननोन, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं AD। क्या नाम दे देते हैं, AD। तो AD अननोन है, ठीक है। तो tan की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 है ना। क्या वैल्यू होती है, 1/√3। 1/√3 पुट करो यहाँ पे,
x और AD की वैल्यू क्या आती दिख रही है हमें, AD जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है √3 इंटू एक्स। कितना आ गया है, √3 इंटू एक्स। अगला वाला ट्राइंगल यूज करते हैं अब अपन। अगला वाला ट्राइंगल है हमारा tan 60 इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स बाय AD कितना है हमारा, √3x, राइट, √3x। ओके, अब देखो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, तो यहाँ पर सिर्फ लिख दो √3 इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स बाय √3 इंटू एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, √3 से √3 जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा और बचेगा हमारा यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स। क्या बचा, 3x इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स। x अगर आएगा तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 5 एंड x विल बी इक्वल टू 2.5। x विल बी इक्वल टू 2.5 मीटर। तो ये 5 और ये 2.5। x क्या था, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट कर लिया हमें। कितना आया हमारा, 2.5 आया और उसके ऊपर 5 मीटर का हमारा फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है। क्लियर है ये, आई होप क्लियर हो ये। चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अपन। क्वेश्चन नंबर 10 में ये बताया गया है कि ए पर्सन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30। तो क्या बोल दिया कि एक आदमी, एक पर्सन यहां खड़ा है, ठीक है, और टॉप पे जब देखता है टावर के तो वो आता है एंगल 30 के बराबर। कितने के बराबर, एंगल 30 के बराबर। ये बोल रहा है ही वॉक 50 मीटर टूवर्ड्स द फुट ऑफ अ टावर, मतलब वो यहां से 50 मीटर चला फुट की तरफ, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, अलॉन्ग द लेवल ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर चेंज हो गया 60 के बराबर। मतलब जब वो यहां खड़े होकर वापस से टावर को देखता है, ठीक है, वापस से टावर को देखता है तो उसका एंगल आता है 60 डिग्री के बराबर। हमें फाइंड आउट करना है द हाइट ऑफ अ टावर। क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द टावर। ड्रॉ का ट्राइंगल बन रहा है, एक बड़ा एक छोटा, दोनों को बना लेते हैं। पहले नाम दे देते हैं इसका, इसको बोल देते हैं A, इसको बोल देते हैं B, इसको बोल देते हैं C और इसको बोल देते हैं हम D। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बना देते हैं बड़ा वाला, यहाँ पे बन रहा है हमारा 30 डिग्री, ठीक है, और फिर ट्राइंगल बना देते हैं हम छोटा वाला, यहाँ पे बन रहा है हमारा 60 डिग्री, ठीक है, 30 60 दोनों आ गया। छोटा वाला ट्राइंगल का नाम हो जाएगा ACD, छोटे वाले ट्राइंगल का नाम हो जाएगा ACD, और बड़े वाले ट्राइंगल का नाम हो जाएगा, बड़े वाले ट्राइंगल का नाम हो जाएगा ABD। क्या नाम हो जाएगा, ABD, ठीक है। बीच में कहीं C आ रहा है और उतना 50 के बराबर है, बाकी अननोन को आप x बोल दो, ठीक है। दोनों का AD और AD तो बराबर ही है, ठीक है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें AD ही निकालना है। हमें क्या करना है, AD ही निकालना है। तो छोटे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं पहले अपन। इतना दूरी तो अपन x बोल ही दिए। छोटे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं तो हम बोलते हैं tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज AD अपॉन बेस दैट इज x, that is x, and we know that tan 60 is equal to √3, right? तो हम यहाँ पे √3 पुट कर देंगे, AD by x आ गया। ये AD की वैल्यू क्या हो गई है हमारी, यहाँ से आती हुई दिख रही है हमारी कितनी, √3 इंटू एक्स। कितनी आ रही है, √3 इंटू एक्स। ये बड़े वाले, छोटे वाले ट्रायंगल की बात हो गई। बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, सेम काम इसमें करेंगे। क्या बोलेंगे, tan 30 इज इक्वल टू AD दैट इज अननोन बाय 50 प्लस √3, 50 प्लस एक्स, सॉरी कितना है 50 प्लस एक्स। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है AD की वैल्यू पुट करने के बजाय आप x की वैल्यू चेंज कर दो, जिससे क्या है, निकालना तो AD है ना, तो बेसिकली x क्या हो गया हमारा, AD बाय √3। कितना हो गया, AD बाय √3। ये हम वहां पे पुट कर देते हैं। और tan 30 कितना होता है, 1 बाय √3, तो यहाँ पे हम 1 बाय √3 लिख देते हैं। AD की जगह AD रहने देते हैं, ठीक है, और 50 प्लस AD बाय √3। सबसे पहले तो एलसीएम ले लो इसका, फिर आगे सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लेते हैं इसका, कितना हो जाएगा, इधर तो 1 बाय √3 है तो इधर 1 बाय √3 ही रहने वाला है, ठीक है। AD यहाँ पे आ जाएगा जो कि था, ये हो जाएगा 50 √3, राइट, 50 √3 प्लस AD
डिनोमिनेटर में रूट 3 आएगा जो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा 50√3 प्लस AD इज इक्वल टू √3 इंटू √3 इज 3 AD, मतलब ये जब इधर जाएगा तो 2 AD करवा देगा ये, तो कितना हो गया 50√3 इज इक्वल टू 2 AD, मतलब AD की वैल्यू क्या आ गई हमारी 25√3 कितनी आ गई, AD की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 25√3 आ गई है, ठीक है। आई होप ये समझ में। क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो गया, हमने AD निकाल दिया, x निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। x क्या हो जाता है हमारा, x हो जाता है हमारा AD बाय √3, दैट मीन्स दैट 25 कितना हो जाएगा हमारा 25 के बराबर आ गया, ये कितना 25 मीटर्स के बराबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे समाप्त होता है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया जा रहा है अ शैडो ऑफ अ टावर, तो पहले टावर बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बना लिया एक टावर, ठीक है, ये हमारी हो गई जमीन, ठीक है। तो क्या बता रहा था, द शैडो ऑफ अ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 45, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब अपना एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन कैसा हो 45 डिग्री पे हो, ठीक है, जब इज फाउंड टू बी लॉन्गर कितना बाय 10 मीटर, मतलब 10 मीटर से थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, ठीक है, 10 मीटर लॉन्ग हो गया। किससे, जब वो 60 डिग्री था सन, कहने का मतलब है सन अगर ये 60 डिग्री पे आ रहा है, ठीक है, तो आपको ये निकालना है कि हाइट ऑफ टावर निकालनी है। तो हाइट को आप बोल देते हैं h बोल देते हैं हम फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे था, जब यहाँ पे बन रहा था इतना एक्स्ट्रा आ रहा है, कितना आ रहा है 10 मीटर एक्स्ट्रा आ रहा है। ट्राइंगल बन गए हमारे, क्वेश्चन हो जाएगा ABCD नाम दे दो, ABC और ये D, ठीक है। तो पहले तो बनाओ ABC फिर बनाओ ACD, ठीक है। पहले तो बनाओ ABD फिर बनाते हैं ACD, ठीक है। इधर हाइट h है, इधर हाइट h है, ठीक है। बात कर लेते हैं कि छोटा सा 10 मीटर जो है वो BC ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे C आ जाएगा, इमेजिन करते हैं, तो 10 मीटर ये हो गया, 10 मीटर ये हो गया, और CD को मैं x बोल देता हूँ, मतलब CD हमारा हो गया x। यहाँ पे एंगल आ रहा है 45, वहां पे एंगल आ रहा है 60, तो यहाँ पे मैंने बना लिया एंगल 45 और यहाँ पे आ गया हमारा एंगल 60, ठीक है। काम में लेते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन ट्राइंगल ADC tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है। इस केस में परपेंडिकुलर है h एंड बेस है x, तो लिख दो इसको, ठीक है। बात करें tan 60 जो कि होता है √3 के बराबर, मतलब हमारा x किसके बराबर हो गया, हमारा x हो गया h बाय √3 के बराबर। कितने के बराबर हो गया, h बाय √3 के बराबर, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन, बात करते हैं इस वाले ट्राइंगल की, तो बोल देते हैं इन ट्राइंगल ADB, ठीक है। क्या करेंगे, हम बोलेंगे tan 45 इज इक्वल टू h बाय 10 प्लस x, राइट। कितना है ये BD कितना है 10 प्लस h है, इसलिए अपन ने क्या बोल दिया h बाय 10 प्लस x। x की वैल्यू क्या है h बाय √3, लिख दो, ये तो 1 हो गया, ये h हो गया, ये क्या हो गया 10 प्लस h बाय √3, पुट कर दो, LCM लो, सॉल्व करो, आंसर निकालो, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे कि ऐसे उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करा दोगे तो क्या हो जाएगा 10 प्लस h √3 इज इक्वल टू h, राइट। 1045 1 होता है इसलिए 1 डाल दिया था मैंने यहाँ पे। अब क्या करेंगे h बाय √3 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू h माइनस h बाय √3, ठीक है। एलसीएम ले लेते, क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा हमारा 10 इज इक्वल टू √3h माइनस h बाय √3, ठीक है। अब देखो 10 से √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 √3 कितना हो जाएगा 10 √3, और ये कितना हो गया √3, h कॉमन ले लेते हैं इसमें से, क्या हो जाएगा √3 माइनस 1, कितना हो गया √3 माइनस 1। डिनोमिनेटर में भेज दो, क्या आ गया 10 √3, डिनोमिनेटर में √3 माइनस 1 इज इक्वल टू h। आंसर को कभी भी रूट के अंदर डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना है,
मल्टीप्लाई करा दो, रेशनलाइज कर दो इसका, तो क्या करेंगे tan√3 तो मल्टीप्लाई करा देंगे √3 + 1 और डिनोमिनेटर में भी √3 + 1 जो कि हो जाएगा a² - b² वाली आइडेंटिटी, तो मतलब √3 हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -1। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा tan√3/2 इंटू √3 + 1। 2 से 2 गया, 5 बचा, कितना बचा 5 बचा, √3 को अंदर भेज दो क्या हो जाएगा 3 हो गया और अंदर भेजा तो √3 हो गया। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हो आप। ये आ गई है आपकी हाइट ऑफ अ टावर, कितनी आ गई है 5 इंटू √3 + √3। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है कि एक पैराशूट है जो नीचे की तरफ आ रहा है। जब उसको मैं देख रहा था सबसे पहले तो एंगल ऑफ एलिवेशन 40 डिग्री था, थोड़ा आगे से जैसे वो नीचे आने लगा तो उसका एंगल जो है 60 हो गया। ठीक है, थोड़ा आगे से देखा अपन ने और वो एंगल जो हो गया हमारा 60 हो गया। ठीक है, कहने का मतलब क्या, जैसे यहाँ से एक पैराशूट गिर रहा है, इमेजिन कर लो कि ये पैराशूट है। ठीक है, ऊपर देखना पड़ रहा है अपन को, अब थोड़ा पास चला जाऊंगा तो और ऊपर दिखेगा मुझे। ठीक है, तो बेसिकली यही बताया जा रहा है कि अपना एक पैराशूट है जो कि यहाँ पे, ठीक है, और वो डिक्रीज कर रहा है। इसकी हाइट मान लेते हैं टोटल h। अब वो बोल रहा है कि मेक एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री, तो पहले तो वो एंगल 45 बना रहा है, फिर वो एंगल 60 बना रहा है और दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है वो 100 मीटर अपार्ट है। मतलब बेसिकली ये दोनों जो है वो 100 मीटर अपार्ट है। ठीक है, अपन को x निकालना है, क्या करेंगे, इसको मान लो आप x। ठीक है, ये हो गया आपका h, इसको बोल दो a, इसको बोल दो b, आप इसको बोल दो c और इसको बोल दो d। दो ट्रायंगल बनते दिख रहे हैं, एक बड़ा ट्रायंगल एक छोटा ट्रायंगल। बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर एंगल 45 डिग्री काम आ रहा है, क्या आ रहा है 45 डिग्री काम आ रहा है, और छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल 60 डिग्री काम आ रहा है। ठीक है, आराम से देखिए इसको, अपना जो ट्रायंगल बनता है बड़ा वाला वो है ABD, छोटा वाला ट्रायंगल क्या हो जाता है हमारा ACD। ठीक है, दोनों ट्रायंगल को अगले पेज पे बना लेते हैं और उसको फिर सॉल्व करते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल की बात करी मैंने, ये हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल जिसके अंदर इतना पोर्शन जो है हमारा वो H बोल दिया है हमने ऑलरेडी। ठीक है, आई होप इसमें कोई डाउट ना हो। और फिर इस वाले पॉइंट से हमारा एक ट्रायंगल बन रहा था जिसको अपन अगले ट्रायंगल में बनाएंगे, बट अपन बोल देते हैं कि यहां तक जो है वो अपना 100 मीटर्स है। इस वाली वैल्यू को मैं ऑलरेडी x मान चुका हूं, नाम दे दिया था हमने A, B और D, हमारा यहाँ पे आ गया था C, यहाँ पे था कहीं। ठीक है, और क्या गिवन है सर, और ये गिवन है कि ये 45 डिग्री है। छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। छोटा वाला ट्रायंगल अपना कुछ ऐसा बन रहा था, 90 डिग्री तो है ही यहाँ पे, ये अपना ये D कहला रहा था, ये अपना C कहला रहा था और ये अपना A कहला रहा था। यहाँ पे हमारा एंगल 60 बनता हमें दिख रहा है। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी CD जो है वो x के बराबर है और AD जो है वो h के बराबर है, दैट इज द हाइट ऑफ द बलून। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, पहले छोटे वाले ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं इन ट्रायंगल ACD। ठीक है, क्या इस्तेमाल करेंगे, कुछ भी कर लो, फिलहाल तो ये दोनों चीजें दी हुई है, निकालना हमें बेसिकली ये है, इसका इस्तेमाल करो, इसकी वैल्यूज निकालते हैं। तो बोल देते हैं कि tan 60 is equal to perpendicular upon base, as we know that perpendicular here is h and base here is x। ठीक है, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 वैल्यू पुट करी। ठीक है, तो अब क्या हो गया, हमारी h की वैल्यू क्या आ गई, हमारी वैल्यू यहां से h की निकलती हुई दिख रही है हमें, कितनी √3x, क्या आ रही है √3x। इसको x के टर्म्स में अगर लिखना चाहे तो x हो जाता है हमारा h/√3, क्या हो जाता है हमारा h/√3। बड़े वाले ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं, अब अपन बोलते हैं इन ट्रायंगल AD and B tan 45 degree is equal to perpendicular upon base, here perpendicular is h, right। बेसिकली परपेंडिकुलर को क्या बोल दिया हमने, AD जो था उसको हमने क्या बोल दिया, h बोल दिया है, और बेस हमारा क्या हो गया, ये टोटल मतलब 100 + x, क्या हो गया 100 + x हो गया। तो लिख लेते हैं इसको tan 45 डिग्री
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज h एंड बेस दैट इज इक्वल टू 100 प्लस x, राइट? क्या हो गया? 100 प्लस x हो गया। आगे बात करते हैं अपन। आगे अपन क्या कर लेते हैं, tan 45 की वैल्यू हमें पता है 1 के बराबर होती है, 1 पुट करिए तो जब यहां पे 1 आ जाएगा तो 100 प्लस x जो होगा वो 1 से मल्टीप्लाई होगा और क्या बचेगा? 100 प्लस x ही बचेगा। तो यहां पे क्या आ गया हमारा 100 प्लस x इज इक्वल टू h। और हमें पता है, हमें क्या पता है, x की वैल्यू क्या आती है? h बाय रूट 3 आती है। वैल्यू पुट कर देते, क्या हो जाता है हमारा 100 प्लस h बाय रूट 3 इज इक्वल टू h। दोनों जो वेरिएबल्स है उन दोनों को एक साथ ले लीजिए, मतलब क्या हो जाएगा अगले स्टेप में h माइनस h बाय रूट 3, राइट? इसको पुट कर लेते हैं 100 इज इक्वल टू h माइनस h बाय रूट 3। थोड़ा बहुत सॉल्व किया इसको तो अब बेसिकली क्या होगा, एलसीएम लेने के बाद में रूट 3h माइनस h इज इक्वल टू रूट 3। ओके, थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं इसको, आप करने का ट्राई करते। रूट 3 को उधर डाल देते तो क्या हो जाता है हमारा 100 इंटू रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, राइट? इधर जो डिनोमिनेटर में है वो इक्वल टू के इस तरफ आने के बाद में मल्टीप्लीकेशन में चला जाता है, तो ये क्या हो गया 100 रूट 3 और ऊपर वाली वैल्यू में से h कॉमन ले लेते हैं, ठीक है? तो बेसिकली क्या हो गया, h ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 3 माइनस 1, क्या हो गया अंडर रूट 3 माइनस 1, डिनोमिनेटर में डाल तो h की वैल्यू निकल गई हमारी। h की वैल्यू क्या आती दिख रही है हमें? h की वैल्यू आ गई है हमारी 100, ठीक है? फिर रूट 3 डिनोमिनेटर में आ गया रूट 3 माइनस 1। अब ये रूल तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर के अंदर अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यूज नहीं लिखनी है, तो क्या करते हैं इसका अपन रैशनलाइजेशन कर देते हैं। क्या करते हैं इसका हम रैशनलाइजेशन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू 100 इंटू रूट 3, डिनोमिनेटर में रूट 3 माइनस 1 इंटू में मल्टीप्लाई किया हमने रूट 3 प्लस 1, बाय डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया हमने रूट 3 प्लस 1। रैशनलाइजेशन का मतलब तो यही होता है। अब यहाँ पे हमें बनता दिख रहा होगा, ये a हो गया माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो हो जाता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस केस में a हमारा है रूट 3 के बराबर, मतलब उसका स्क्वायर हो जाएगा 3 के बराबर, और जो b है हमारा वो है 1 के बराबर, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बेसिकली डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारा 3 माइनस 1, न्यूमरेटर में क्या आ गया 100 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा 3 एंड प्लस का 100 रूट 3, ठीक है? तो आपका ये आंसर आता दिख रहा है हमें। आंसर क्या आ गया, अपना जो हाइट है बेसिकली वो क्या आ गई है 50 इंटू 3 प्लस रूट 3, ठीक है? ये हमारा आंसर आ गया, मीटर्स में ही था तो मीटर्स में आ गया आंसर हमारा, ठीक है? इसका आंसर हमारा यहाँ पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं अब अपन। क्वेश्चन नंबर 13 हमें ये बोलता है ऑन द सेम साइड ऑफ अ टावर, मतलब ऑन द सेम साइड ऑफ अ टावर मतलब एक तरफ ऑफ टावर, टू ऑब्जेक्ट आर लोकेटेड, दो ऑब्जेक्ट पड़े, व्हेन ऑब्जर्वर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, जब वो एंगल देखता है टॉप ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री, ठीक है? जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री, मतलब ऊपर से देख रहा है ऑब्जर्वर और दो पॉइंट्स को देख रहा है, तो एक जो है वो एंगल है 45 डिग्री और एक एंगल जो है वो एंगल है 60 डिग्री, ठीक है? फिर क्या बोल रहा है, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 150 मीटर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। इसको थोड़ा है ना दिमाग लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इमेजिन करो कि आप एक टावर के ऊपर है ना खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग ऑन अ टावर, आप यहां पे जो हो खड़े हो, ठीक है? जब आप दूर की तरफ देखते हो, ठीक है, आपका एंगल यहां से स्टार्ट होता है, जब आप थोड़ा सा नीचे देख रहे हो तो आपका एंगल जो बनता है वो कंपैरेटिवली कम बनता है, बट आप थोड़ा और नीचे देखते हो तो आपका एंगल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है? इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से। तो देखते हैं एक बार, ये हमने बना दिया हमारा नॉर्मल, ठीक है? अब क्या होता है, एक पॉइंट वो देख रहा है यहां से यहां तक और दूसरा पॉइंट वो देख रहा है यहां से यहां तक। तो जब वो इधर खड़ा है और जब वो यहां पे देख रहा है तो कितना एंगल बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है, एंगल कम है ना। अब जब वो यहां पे खड़े होके नीचे वाले इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो एंगल बनना है 60 डिग्री। अपन बोल सकते हैं कि ये वाली लाइन जो है वो इस वाली लाइन के पैरेलल है, ठीक है? तो अगर ये एंगल 45 है तो मतलब बेसिकली ये वाला एंगल 45 है और
अगर ये पूरा एंगल 60 है, मतलब बेसिकली ये वाला एंगल 60 है, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या बन रहा है, जेड बन रहा है ना। तो जेड जब बनता है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, ठीक है, क्या बोल देते हैं इसको, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, पैरेलल लाइंस के बीच वाले एंगल्स, ठीक है। अब देखते हैं, बेसिकली हमारे दो ट्राइंगल बन चुके हैं, ये हमारा ए हो चुका है, ये हमारा बी हो चुका है, सी बोल दो इसको और इसको डी बोल दिया जाए, ठीक है। हमें टावर की हाइट दी हुई है 150, कितनी दी हुई है, 150 मीटर्स दी हुई है। हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली बीसी, क्या फाइंड आउट करना है हमें, बीसी को फाइंड आउट करना है। दो ट्राइंगल बनते दिख रहे हैं, दोनों को अलग अलग करके ट्राइंगल्स को बना लो। यहाँ पे पहला ट्राइंगल मैंने बना लिया, पहला ट्राइंगल बना दिया मैंने ऐसे, छोटा वाला ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, तो हमारा एक एंगल 60 आ रहा है यहाँ पे, और छोटा वाले एंगल का ट्राइंगल का नाम क्या है, ए सी डी, है ना। ट्राइंगल का नाम क्या हो गया, ए सी एंड डी। बड़े वाले ट्राइंगल के बारे में बात कर लेते हैं। बड़ा वाला ट्राइंगल क्या है, बड़ा वाला ट्राइंगल बना दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बन रहा है हमारा एंगल 45, तो यहाँ 45 डिग्री दे दिया हमने इसको, 150 तो ये है ही, क्या नाम हो गया इसका, ए बी डी, ठीक है। दोनों ट्राइंगल से वैल्यू सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं। पहले बड़े वाले ट्राइंगल का यूज कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर है 150 और बेस है हमारा बीडी के बराबर, ठीक है। चलते हैं आगे, छोटे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। छोटे वाले ट्राइंगल जो हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ट्राइंगल ए सी डी, 1060 लगाएंगे, परपेंडिकुलर जो कि हमारा 150 के बराबर दिया रहा है, और जो बेस है वो अननोन है, जो CD हो जाता है हमारा, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, पहले लिख लेते हैं 1045 इज 1, तो 1 इज इक्वल टू 150 अपॉन BD, राइट। जब BD मल्टीप्लाई होगा 1 से तो क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू 150, और हमें पता है कि BD बेसिकली क्या है, BC प्लस CD, है ना। यहाँ पे कहीं C लाई कर रहा है ना, तो बेसिकली हमारा BD क्या है, BC प्लस CD, उसको हम लिख देंगे अगले स्टेप में कि BD इज इक्वल टू BC प्लस CD, तो लिख दो यहाँ पे आप BC प्लस CD इज इक्वल टू 150। यहां से हम CD की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हमें पता है कि 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, तो CD क्या हो गया हमारा, √3 इंटू CD इज इक्वल टू 150, मतलब CD की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी, 150 बाय √3, क्या आ चुकी है, 150 बाय √3। वैल्यू पुट कर दो और आंसर निकाल लो आप, ठीक है। तो BC प्लस CD इज इक्वल टू 150, CD की वैल्यू है 150 बाय √3, यहाँ पे आप पुट कर दोगे और आंसर निकाल दोगे। तो पुट कर देते हैं, BC प्लस CD की वैल्यू क्या है, 150 बाय √3, तो हमने पुट कर दिया 150 बाय √3 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 150। ले लो, BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150 माइनस 150 बाय √3, राइट। एलसीएम लेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, BC इज इक्वल टू 150 √3 माइनस 150 बाय √3। 150 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, √3 माइनस 1, और क्या करवा देंगे, इसको रेशनलाइज करवा देंगे, मतलब अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करा दिया मैंने। जब मल्टीप्लाई कराए तो BC की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 3 तो आ गया डिनोमिनेटर में, 150 ऊपर, √3 जब मल्टीप्लाई हुआ √3 से तो 3 बचा, और जब √3 से 1 मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का √3 बचा, ठीक है। भाई बताओ 3 की टेबल में 15 कितनी बार में आता है, 5 बार आता है, तो कितना हो गया हमारा, 50 के बराबर हो गया। तो BC की वैल्यू हमारी निकल के आ गई है क्या, 50 इंटू 3 माइनस √3 मीटर्स, ओके। तो BC की वैल्यू यहां से हमारे निकल गई है। क्वेश्चन अगर बोल था कि √3 की वैल्यू जो है 1.73 है, तो पुट कर देते हम वहां पे 1.73 और सॉल्व कर लेते, आंसर जो आता हमारा पॉइंट्स में आ जाता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ समाप्ति हो गई है। बोला गया था कि आप इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस निकालो, हमने निकाल दी है BC की वैल्यू और हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बता रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एक टावर के लिए फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सेम ग्राउंड ऑफ द फुट द टावर इज 30 डिग्री। क्या बोला जा रहा है कि आपका ये टावर है, यहां से आप देख रहे हो और आप देखते यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना रहे हो, ठीक है।
फिर बोला गया है ऑन एडवांसिंग 150 meters ahead towards the foot of the tower the angle of elevation of the tower becomes 60 डिग्री। क्या मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा जो कि हो गया हमारा 150 मीटर्स के बराबर, और यहां से जब मैं वापस देखता हूं टावर के टॉप पे तो 60 डिग्री हमें मिलता है। कितना मिलता है? 60 डिग्री हमें प्रोवाइड होता है। अब पूछा जा रहा है शो दैट द हाइट ऑफ अ टावर इज 129.9। तो भाई बेसिकली हमें क्या पूछा जा रहा है कि टावर की हाइट निकालनी है और चेक करना है कि वो इतने के बराबर है कि नहीं है। निकाल लेते हैं, काम तो आसान सा ही लग रहा है। ठीक है, करते हैं इसको, चेक करते हैं। फिर दोनों ट्राइंगल का नामकरण कर देते हैं। नामकरण किया तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी और ये डी। बड़ा वाला ट्राइंगल बनाते हैं पहले अगले पेज पे, और फिर छोटे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब अपन यहाँ पे सबसे पहले छोटे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। इसको तो मैंने एच बोल दिया है ऑलरेडी, तो छोटे वाले ट्राइंगल की बात करके बोलते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी tan 60 is equal to what? Perpendicular upon base, perpendicular is h and base is x, so we will put h by x, and we know that tan 60 is equal to root 3, so root 3 is equal to what? h by x। ठीक है, तो बेसिकली हमारा x is equal to h by root 3, ये वैल्यू निकल के आ गई x की। बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर लेते तो बोलेंगे हम इन ट्राइंगल ए बी डी tan 30 is equal to perpendicular upon base, perpendicular is h and base is 150 plus x, 150 plus x। x की वैल्यू क्या थी? h by root 3। अगले स्टेप में पुट कर देंगे। tan 30 कितना हो जाता है हमारा? tan 30 कितना हो जाता है हमारा? 1 by root 3, तो हम पुट कर देते हैं 1 by root 3। ठीक है, x की वैल्यू क्या होती है? h by root 3, हम पुट करते हैं h by root 3, तो ये हो जाता है हमारा 150 प्लस h by root 3 इज इक्वल टू h root 3। इस वैल्यू को जब हम उठा के इस तरफ भेजेंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, तो 150 इज इक्वल टू h root 3 माइनस h by root 3। सॉल्व कर लेते हैं, h को साइड में ले लेते हैं, 150 इज इक्वल टू h, एलसीएम ले लेते हैं 3 माइनस 1 बाय रूट 3। h को तो रहने देते, ये कितना हो गया? 2 बाय रूट 3। 150 इज इक्वल टू h इंटू 2 बाय रूट 3। यहाँ पे रूट 3 डिवीजन में, इक्वल टू के इधर आएगा तो रूट 3 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इस तरफ आएगा तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 75 कितना आ गया? 75। रूट 3 की वैल्यू जो है आप पुट कर लो एक बार, कितना हो जाता है? 75 इंटू 1.75 1.73 इज इक्वल टू h। हाँ, तो हम रूट 3 की वैल्यू पुट कर रहे हैं। रूट 3 की क्या वैल्यू पुट करेंगे? क्वेश्चन ने दिया हुआ है हमें रूट 3 की वैल्यू पुट करनी है हमें 1.732, एक पॉइंट और लगाना है इसमें, तो क्या हो जाएगा? 1.732 इंटू h, that will provide us what? That will provide us 129.9 h। ठीक है, 129.9। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर समाप्त हो गया है। क्वेश्चन ने पूछा था हमसे कि हाइट निकालेंगे तो वो 129.9 आ रही है कि नहीं आ रही है। हमने शो करवा दिया है कि वो 129.9 आ रही है। क्वेश्चन पे बहुत ध्यान देना, अगर रूट 3 की वैल्यू उन्होंने 1.73 बोली है तो 1.73 डालो, 1.732 बोली है तो 1.732 डालो। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है तो रूट 3 की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है आपको। चलते आगे हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर as observed from a point in a horizontal plane through the foot of a tower is 32 degree. Then the observer moves towards the tower a distance of 100 meter. He find the angle of elevation of a tower. The top of the tower is 63. Find the height of a tower and the distance of the first position from the tower taken. Tan 32 is equal to this and tan 63 is equal to this.
वैल्यूज दी हुई है उसका यूज करेंगे अपन, ठीक है। बना लेते हैं। तो बोल रहा था कि हमारा जो एंगल है फुट ऑफ अ टावर से टॉप ऑफ अ टावर पे स्टार्टिंग में बन रहा है 32 डिग्री का। हम 32 डिग्री पुट कर लेते हैं यहाँ पे। फिर वो कह रहा है थोड़ा सा वो आगे बढ़ा, ठीक है। कितना बढ़ा? 100 मीटर्स बढ़ा। तो उसका जो एंगल बन गया अब वो बन गया है 63 डिग्री। तो यहाँ पे हमने 63 पुट कर दिया, ठीक है। अब वो बोल रहा था कि आप फाइंड आउट करो पोजीशन ऑफ अ टावर, डिस्टेंस कितनी है दूर से उसके, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पोजीशन, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो हमें टावर की हाइट निकालनी, मतलब हमें एडी निकालना है और टोटल कितना है बीडी वो बताना है, ठीक है। बढ़ते आगे। दोनों ट्राइंगल का नाम दे चुके हैं हम, दोनों ट्राइंगल यहाँ पे शो करा देते हैं हम। बड़ा वाला ट्राइंगल बना देते हैं। 32 डिग्री यहाँ पे हमारा बन रहा है। इसको हमने ए बोला है, इसको हमने डी बोला है और इसको हमने बी बोला है। यहाँ तक 100 मीटर्स है और ये बचा हुआ जो है वो एक्स कहला रहा है, ये सी हो रहा है। छोटा वाला ट्राइंगल बनाते हैं। छोटा वाला ट्राइंगल के हिसाब से ये ए हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। इसको हम एक्स बोल रहे हैं, ए डी जो है अननोन है उसको हम एच बोल देते हैं। यहाँ पे हमारा एंगल बनता है 63 डिग्री, ठीक है। और इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। छोटे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं तो हम बोलते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी tan 63 इज इक्वल टू एच बाय एक्स, राइट। तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई है? h बाय tan 63, ठीक है। अभी tan 63 रहने दो, उसको बाद में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बड़े वाले ट्राइंगल की बात करते हैं तो बड़े वाले ट्राइंगल के हिसाब से हो जाता है tan 32 डिग्री इज इक्वल टू h बाय 100 प्लस h। क्या हो जाता है? h बाय 100 प्लस h। पुट कर देते हैं वैल्यूज इसमें। tan 32 इज इक्वल टू h बाय 100 प्लस x की वैल्यू क्या थी? h बाय tan 63। इस पूरे को एक बंच मान लो और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे अपन इधर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? tan 32 इंटू 100 प्लस h tan 63 इज इक्वल टू, ठीक है। सॉल्व करते हैं अब इसको। tan 32 की वैल्यू दी हुई है 0.6248, लिख देते हैं 0.6248, 100 से मल्टीप्लाई करवाना है। और h की वैल्यू तो पता नहीं है, tan 63 की वैल्यू हमें दी रखी है 1.9626। क्या दी हुई है? 1.9626 इज इक्वल टू h। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन इसका 100 से, तो हो जाएगा 62.48, ठीक है। h ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा 0.6248 बाय डिनोमिनेटर में आ गया 1.9626, ठीक है, इज इक्वल टू h। तो आ ही रहा है, उस तरह भेज देंगे इसको। क्या हो जाएगा? 62.48 इज इक्वल टू, माइनस में चला जाएगा, h कॉमन ले लेंगे तो क्या हो गया? 1 माइनस 0.6248 बाय 1.9626। सॉल्व करके इसका आंसर जो है हम इसके डिवीजन में भेज देंगे और निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद में, इससे डिवाइड करने के बाद में हमारा h आ जाता है कुछ 91.66, ठीक है, 91.66 के आसपास। तो हमारा क्या निकल जाती है? हाइट ऑफ टावर निकल जाती है। और हमें पता है कि जो हाइट ऑफ टावर है उसको आप 60, जो इसका tan 63 की वैल्यू है उसे पुट कराओगे तो आपका x जो अननोन है वो भी निकल जाएगा। कितना हो गया? 91.66। डिवीजन में आ गया हमारा tan 63। tan 63 की वैल्यू थी 1.9626। डिवाइड करवा देते हैं हम इसको और x की वैल्यू निकल के आ जाती है हमारी 46.76 मीटर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं हम। और क्वेश्चन में बोला गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप पे जब हम देख रहे हैं तो 30 डिग्री बन रहा है और 20 मीटर आगे बढ़ने के बाद में जब टावर के टॉप पे वापस देखते हैं हम तो एंगल 60 डिग्री बन रहा है। बड़ा आसान सा है। हाइट निकालनी है और डिस्टेंस निकालना है। तो पॉइंट ए ये इसको बोल रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री का बन रहा है एंगल, थोड़ा सा आगे बढ़ा, एंगल जो बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। कितना आगे बढ़ा है? 20 मीटर आगे बढ़ा है।
बाकी बचे को x बोल दो, इसको c बोल दो, ऊपर वाले को d बोल दो। ठीक है, यही बोला गया है। हाँ, चलते आगे। टावर की हाइट निकालनी है और x निकालना है। ठीक है, चलो x तो क्या a c पूरा निकालना है, वो पॉइंट a से मांग रहा है, टोटल डिस्टेंस निकाल देंगे। चलते आगे, तो लिखते हैं, तो बोलते हैं इन ट्राइंगल ADC tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h बाय 20 प्लस x। क्यों हुआ ऐसा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसलिए परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पुट कर दी मैंने डायरेक्टली। ठीक है, अब लिखते हैं tan 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1/√3 होती है। 1/√3 पुट कर दिया हमने यहाँ पे। h की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 20 प्लस x वहां गया और h से मल्टीप्लाई हो गया √3, तो क्या हो गया h√3। चलो अब छोटे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, तो बोल देते हैं इन ट्राइंगल DBC tan 60 इज इक्वल टू, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू h थी, बेस की वैल्यू x थी, tan 60 हो जाता है हमारा क्या, √3। तो h की वैल्यू निकल सकती है, यहां से अपन x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x कितना होता है, h/√3। वैल्यू को जो है यहाँ पुट कर देते हैं और h की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, 20 प्लस h/√3 इज इक्वल टू h√3, है ना। यहां तक तो कोई डाउट होगा नहीं। h√3 वहां गया तो क्या हो गया, 20 इज इक्वल टू h√3 माइनस h/√3। एलसीएम लेते हैं, सॉल्व करते हैं, आंसर निकालते हैं। तो क्या हो गया, 20 इज इक्वल टू h कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1/√3 इज इक्वल टू h। एलसीएम लेते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, 20 इज इक्वल टू 3 माइनस 1/√3 इंटू h। 3 माइनस 1 कितना हो जाता है, 2 के बराबर हो जाता है। 2/√3 आंसर आ गया, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, √3/2 इज इक्वल टू h। h की वैल्यू क्या आती दिख रही है हमें, tan√3। क्या आती दिख रही है h की वैल्यू, tan√3। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके h की निकाल सकते हैं x। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू tan√3/√3 इज इक्वल टू 10 मीटर्स। अपन को निकालना था पॉइंट A से फुट ऑफ द टावर तक की डिस्टेंस, मतलब हमें AC निकालनी थी। AC क्या हो जाती है हमारी, AB प्लस BC हो जाती है। BC की वैल्यू आ गई हमारी 10, AB की वैल्यू हमें दी हुई थी 20, तो AC कितना हो गया हमारा, 30 मीटर्स के बराबर हो गया। तो हमने निकाल दिया सब कुछ। हाइट आ गई हमारी 10/√3 और जो x था वो आ गया था हमारा 10। AC की वैल्यू मतलब फ्रॉम द पॉइंट A टू द फुट ऑफ अ टावर जो टोटल डिस्टेंस आ रही है वो आ गई हमारी 30 मीटर्स के बराबर। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे समाप्त होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें बोला रखा है कि आप एक बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हो जो कि 15 मीटर हाई है और बिल्डिंग के टॉप से आप देख रहे हो एक टावर को। टावर का एंगल बन रहा है 30 डिग्री। उस बिल्डिंग के आप बॉटम पे आते हो, उसके फुट पे खड़े होते हो और फिर वापस से टावर को देखते हो तो आपका जो एंगल बन रहा होता है वो 60 डिग्री बन रहा होता है। तो ये चाहता है कि आप फाइंड आउट करो एक तो हाइट ऑफ टावर और दूसरा आप है ना डिस्टेंस निकालो दोनों के बीच में। ठीक है, तो पहले तो एक बार डायग्राम बना लेते हैं अब अपन और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन डायग्राम के बारे में बात करते हैं। तो डायग्राम में क्या सीन है कि हमने बोल दिया है कि ये हमारी एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के टॉप पे खड़े होके जब मैं इस टावर के टॉप पे देखता हूं तो मेरा जो एंगल बनता दिख रहा है हमें वो 30 डिग्री बन रहा है। फिर उसी बिल्डिंग के आप बॉटम पे जाते हो और बॉटम से आप टावर को देखते हो टॉप पे तो आपका एंगल जो बनता है वो 60 डिग्री बन रहा है। हमें पता है बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 15 है। तो अगर 15 मीटर बिल्डिंग की हाइट है तो अपोजिट टावर की इतनी हाइट तो 15 हो गई है। यहां से यहां तक की हाइट तो हमारी 15 हो गई है। तो इसको 15 मीटर लिख देते। बची हुई हाइट को हम x बोल देते। सिमिलरली ये जो दूरी है यहां से दूरी और यहां तक दूरी जो है वो बराबर होगी, है ना। तो अपन क्या बोल देते कि अगर वो x है तो इसको आप a बोल लो। तो अगर ये a है तो वो भी a हो गया। अब वैल्यूज पुट करके दोनों ट्राइंगल का इस्तेमाल करते हुए हम आंसर निकालते हैं।
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं छोटे वाले ट्राइंगल की। नाम दे देते हैं इसका ए बी सी डी और ई नाम दे देते हैं। तो हम बोल देते हैं इन ट्राइंगल ए बी ई tan 30 इज इक्वल टू एक्स बाय, क्या आ गया, tan 30 इज इक्वल टू एक्स बाय ए आ गया। tan 30 की वैल्यू हम सबको पता है क्या होती है, 1/√3 होती है। पुट कर देंगे हम 1/√3, तो क्या हो जाएगा हमारा x बाय ए हो जाएगा। मतलब बेसिकली a की वैल्यू क्या नजर आ रही है हमें, a की वैल्यू नजर आ रही है हमें x इंटू √3 के बराबर। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, बड़ा वाला ट्राइंगल का इस्तेमाल करते हैं। बड़ा वाला ट्राइंगल हो जाता है हमारा ए सी और डी। एंगल कौन सा इस्तेमाल होगा इसके अंदर, tan 60 डिग्री एंगल इस्तेमाल होगा। तो हम लिख देते हैं tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। परपेंडिकुलर हियर इज x प्लस 15, पूरा आएगा ना, क्या आएगा, x प्लस 15 आएगा। तो हम परपेंडिकुलर की जगह लिख देते हैं x प्लस 15। और जो बेस है हमारा, जो हमारा बेस है वो है BE। BE की वैल्यू मैंने क्या पुट करवा दी थी, a, तो यहां पे हम पुट कर देते हैं a की वैल्यू। ठीक है, tan 60 की बात करें तो tan 60 हो जाता है हमारा √3 के बराबर। a की वैल्यू मैंने जस्ट निकाली, क्या है, x इंटू √3, पुट कर देते हैं a की वैल्यू भी, जो कि हो जाती है हमारी x इंटू √3। अब हमें पता है कि जब x √3 मल्टीप्लाई होगा √3 से, तो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू x प्लस 15। तो मतलब बेसिकली 2x इज इक्वल टू 15 एंड x इज इक्वल टू आ जा रहा है हमारा 7.5 मीटर्स। x कितना आ रहा है हमारा, 7.5 मीटर्स। a की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे हम, तो a की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी क्या, 7.5 इंटू √3 मीटर्स। आई होप क्वेश्चन समझ में आया हो। हमारा x है, बेसिकली जो x है वो ये है, ये निकल गया है। अब टोटल हाइट ऑफ टावर क्या हो गई, टोटल हाइट ऑफ टावर क्या हो गई, AB प्लस BC, राइट, AB प्लस BC। AB हमारा जो निकल के आ गया है वो आ गया 7.5 के बराबर, 7.5 पुट कर देते हैं। और जो BC है वो हमें दिया रखा था एक तरीके से इनडायरेक्टली 15 के बराबर, तो हमने 15 पुट कर दिया। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा, टोटल हाइट क्या आ गई हमारा 22.5 मीटर टोटल हाइट आ गई है। आई होप समझ आया हो। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला था ए हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जो वर्टिकल टावर फ्लैग उसके टॉप पे है टावर के। फिर बोला गया है एक पॉइंट 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग इज 60 and 30, फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द फ्लैग पोल ऑफ द मॉर्निंग। ठीक है, आसान है, टॉप वो है और बॉटम ये है। ओके, 60 और 30। तो बोला गया है कि ये हमारा एक टावर है, इसके फुट के 9 मीटर अपार्ट एक पॉइंट है, वहां पे ऑब्जर्वर खड़ा है, टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टफ है। इसके जब वो टॉप पे देखता है और जब इसके बॉटम पे देखता है, जब बॉटम पे देखता है तो एंगल बनता है 30, और जब टॉप पे देखता है तो एंगल बनता है 60। हाँ, जब वो टॉप पे देखता है तो एंगल बनता है 60 और बॉटम पे देखता है तो एंगल बनता है 30। ठीक है, तो फ्लैग पोल जो है हमारा वो ये है, टॉप पे देखता है तो एंगल बनता है 60, बॉटम पे देखता है तो एंगल बनता है 30। ए बोल देते हैं इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं और इसको डी बोल देते हैं। दोनों ट्राइंगल को अलग अलग बना लेते हैं। सबसे पहले बड़ा वाला ट्राइंगल की बात करें हम, तो बड़ा वाला ट्राइंगल हो जाता है हमारा ए सी और डी, और छोटा वाला ट्राइंगल हो जाता है हमारा बी सी और डी। हम ए बी को एक्स बोल देते हैं, और बी सी तो बी सी रखते हैं। और ये हो गया हमारा 9 मीटर के बराबर, ये हो गया हमारा 9 मीटर के बराबर। और छोटा वाला ट्राइंगल का एंगल हो जाता है 30 डिग्री और बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल हो जाता है 60 डिग्री। वैल्यूज निकालते हैं अब हम। तो सबसे पहले छोटे वाले ट्राइंगल का इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं tan 30 इज इक्वल टू BC बाय 9, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसलिए tan 30 की वैल्यू जाती है √1/√3, तो 9 इज इक्वल टू √3
BC, तो BC की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9/√3। कितनी आ गई है 9/√3 आ गई है। ठीक है, अब बस बड़े वाला ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं। बड़ा वाला ट्रायंगल क्या बोलता है, tan 60 इज इक्वल टू x प्लस BC बाय 9, और tan 60 होता है हमारा √3 के बराबर, तो ये कितना हो गया 9√3 इज इक्वल टू x प्लस BC। BC की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 9/√3, पुट कर देते हैं 9/√3। ठीक है, इधर भेजते हैं तो क्या हो गया 9 इंटू √3 माइनस 9/√3 इज इक्वल टू x। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसको, तो हो जाता है 9 इंटू 3 माइनस 9/√3 इज इक्वल टू x। 9 कॉमन ले लेते हैं और बचता क्या है हमारा 3 माइनस 1/√3 इज इक्वल टू x। रेशनलाइज करा देते तो क्या बचता है 9 इंटू 2 इंटू √3 बाय 3। 3 बन जा 3 3 2 जा 3 3 जा 9 3 2 जा 6 हो गया, ये 6√3 मीटर जो है x की वैल्यू आ चुकी है। x का मतलब क्या हो गया अपना फ्लैग स्टाफ की वैल्यू निकल चुकी है। ठीक है, अब x की वैल्यू हम पुट करके BC भी निकाल सकते हैं अब। ठीक है, तो हमें पूछा गया था फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर एंड द फ्लैग पोल, तो फ्लैग पोल की हमारी तो हाइट निकल चुकी, कितनी है 6√3 है। बचा हुआ BC भी निकाल लेते हैं हम। तो BC क्या हो जाएगा हमारा, बेसिकली तो BC की तो निकल ही चुका है हमारा, कितना हो गया 9√3। ठीक है, टोटल क्या हो जाएगा हाइट ऑफ टावर, टोटल हाइट ऑफ टावर हो जाएगी 9√3 प्लस 6√3। ठीक है, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 6 इंटू 3/√3 हाइट इज इक्वल टू 18/√3 27/√3। रेशनलाइज करेंगे हाइट को तो क्या हो जाएगा 3 की टेबल से 27 को हटा देंगे तो ये हो गया हमारा 9√3 के बराबर। तो हाइट हो गई है हमारी 9√3 मीटर्स के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं अब अपन। तो चलते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है कि एक ट्री जो है वो टूट के गिरता है। ठीक है, उसका जो टॉप है वो जमीन को टच करता है। ठीक है, और वो एंगल बनाता है जमीन से 30 डिग्री। जिस पॉइंट पे उसने जमीन को टच किया है और फुट ऑफ ट्री तक जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर्स दी हुई। हमें फाइंड आउट करना है कि ट्री की जो टोटल हाइट थी स्टार्टिंग के अंदर वो कितनी थी। ठीक है, तो देखते हैं। हम बोल देते हैं कि एक ट्री जो है वो ये है, इसका ब्रेकडाउन यहां से हो गया। ठीक है, इस पॉइंट को मैं A बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं B बोल देता हूँ और इस पॉइंट को मैं C बोल देता हूँ। यहां से टूटा पेड़ हमारा और गिर गया ऐसे, तो BC ये हो गया अब हमारा, और A हमारा नीचे की तरफ आ गया है। ये हमारा ट्रायंगल बन गया है। इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल है हमारा वो 30 डिग्री दिया हुआ है। हमें पता है कि जो ट्रायंगल 90 डिग्री पे जा रहा है वो है एंगल C। एंगल C जो हो रहा है वो 90 डिग्री हो रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सॉल्व करते हैं, वैल्यूज निकालते हैं। पहले तो ट्रायंगल को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं हम। ये ट्रायंगल हो गया A, B एंड C। यहाँ पे हमारा एंगल आ गया 30 डिग्री। ठीक है, हमें पॉइंट A से पॉइंट C तक की दूरी दी हुई है 8 मीटर्स के बराबर। ठीक है, उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, पहले tan 30 डिग्री लगा लेते हैं। tan थीटा क्या हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है। तो tan 30 कितना हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, इस केस में क्या है हमारा BC है, और बेस इस केस में हमारा क्या है AC है। तो BC ऊपर लिख दो और AC की जगह मैं 8 मीटर पुट कर देता हूँ वैल्यू। अब बात करते हैं कि tan 30 की वैल्यू क्या होती है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, राइट। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1/√3 इज इक्वल टू BC बाय 8। मतलब बेसिकली BC की वैल्यू कितनी आ गई 8/√3, राइट। तो BC हमारा आ गया 8/√3। अब हम बात करते हैं AB के बारे में, क्योंकि टोटल ट्री की हाइट क्या है AB प्लस BC, राइट। तो अब बात करते हैं हम AB के बारे में। AB कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे एंगल दूसरा यूज कर सकते हैं।
क्या यूज कर सकते हैं, हमें निकालना है हाइपोटेनियस, हमें पता है बेस, हमें पता है परपेंडिकुलर, साइन थीटा यूज कर लो या कॉस थीटा यूज कर लो। तो मैं इस केस में यूज कर लेता हूँ साइन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर हमें पता है कितने के बराबर आ गया है, 8/√3, और जो हमारा ए बी है वो तो अननोन है, तो मैंने बाय ए बी लिख दिया है यहाँ पे। साइड 30 डिग्री कितना हो जाता है हमारा, बताइए, साइन 30 कितना हो जाता है हमारा, 1/2 के बराबर हो जाता है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 इज इक्वल टू 8√3 इंटू ए बी। 2 यहाँ पे आ गया तो कितना हो गया, ये ए बी यहाँ चला जाएगा, ए बी इज इक्वल टू आ गया हमारा 16/√3। कितना आ गया, 16/√3। ठीक है, अब क्या करना है हमें, टोटल हमें ट्री की हाइट निकालनी है, मतलब ए बी प्लस बी सी कर देंगे। तो कर देते हैं ए बी प्लस बी सी। ए बी हमारा है 16/√3 के बराबर, बी सी हमारा है 8/√3 के बराबर, √3 एलसीएम आ गया हमारा, तो कितना हो गया 32/√3। ठीक है, अब हम इसमें रैशनलाइजेशन करवा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 32 इंटू √3/3 हमारा टोटल हाइट निकल चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दे रखा है कि फ्रॉम अ पॉइंट पी से ग्राउंड पे जो पड़ा है, ग्राउंड पे जो है उससे अपन एक टॉल बिल्डिंग की तरफ देख रहे हैं जो कि 10 मीटर हाई है, और हमारा एंगल बन रहा है 30 डिग्री वहां पे। फिर ये बताया गया है कि एक फ्लैग होस्ट किया हुआ है टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे, और उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसी पॉइंट से वो 45 डिग्री का बन रहा है। फाइंड करना है हमें लेंथ, ठीक है, ऑफ फ्लैग स्टाफ एंड डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग, पॉइंट पी से बिल्डिंग की डिस्टेंस। तो बेसिकली ये बोला जा रहा है कि ये हमारा एक पॉइंट पी है, तो हमारा ये जो है वो पॉइंट पी है। ठीक है, ये पॉइंट पी जो है इस बिल्डिंग के टॉप पे देखता है, और हमारा एंगल बनता है 30 डिग्री। कितना एंगल बनता है, 30 डिग्री। फिर पॉइंट पी से ही वो फ्लैग के टॉप पे देखता है, और उसका एंगल बनता है 45 डिग्री। हमें निकालना है ये ए बी, बी सी तो पता है हमें 10 मीटर्स के बराबर है, हमें निकालना है पी सी। ठीक है, ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। दो ट्राइंगल बनते हमें नजर आ रहे हैं, बड़ा वाला ट्राइंगल का नाम हो जाएगा एपीसी, और उसमें एंगल का आ जाएगा हमारा 45 डिग्री, और छोटे वाले ट्राइंगल हो जाएगा हमारा बीपीसी, उसमें आ जाएगा एंगल छोटा वाला जो है 30 डिग्री। ठीक है, इसको बना लेते हैं पीछे। और दूसरा ट्राइंगल हमारा बन गया है पी बी सी। बड़े वाले ट्राइंगल का जो यहाँ पे एंगल आ रहा था वो आ रहा था 45 डिग्री, छोटे वाले ट्राइंगल का जो एंगल आ रहा था वो आ रहा था 30 डिग्री, और हमें बी सी की वैल्यू पता है जो होती है 10 मीटर्स के बराबर, क्वेश्चन में दी हुई है। हमें इसमें ए बी निकालना है जिसको हम एक्स बोल देते हैं, और हमें पी सी निकालना है जिसको हम वाई बोल देते हैं। इसी को दोनों के नीचे, इसलिए हमने दोनों के नीचे वाई बोल दिया। छोटे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, मतलब ट्राइंगल पी बी सी या फिर बी पी सी, तो हम बोलते हैं 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा 10 मीटर्स दिया हुआ है, और बेस हमारा जो है वो अननोन है, तो हम उसको y बोल देते। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करते हैं। 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, पुट करते हैं, y की वैल्यू यहां से हमें नजर आ रही है, कितनी हो गई है 10√3 मीटर्स। आगे चलते हैं हम, और हमें निकालना है अब x की वैल्यू, तो हम 1045 का इस्तेमाल करते हैं। 1045 हो जाता है हमारा 1 के बराबर, अगले स्टेप में 1 लिख देंगे यहाँ पे, और 1045 के लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, x प्लस 10, परपेंडिकुलर क्या है x प्लस 10, तो हम लिख देंगे यहाँ पे x प्लस 10 बाय द बेस y।
y की वैल्यू हमें पता है कितना है, tan√3 है। y की वैल्यू हमें पता है कितनी है, tan√3 है। अब tan√3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, ठीक है, और फिर पॉजिटिव tan हो जाके नेगेटिव tan हो जाएगा, तो tan√3 माइनस tan इज इक्वल टू x हो जाता है हमारा। tan कॉमन ले लेंगे हम, tan को हमने कॉमन ले लिया है, √3 माइनस 1 हो गया है हमारा यहाँ पे, और ये हमारी x की वैल्यू आते हमें नजर, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करने का बोला है, वैल्यू क्या पुट करने को बोला है हमें, 1.732, तो हम वो वैल्यू पुट कर देंगे y के अंदर। √3 की वैल्यू हमने पुट कर दी y के अंदर, तो कितना हो जाएगा 17.32, ठीक है, 17.32। इस केस में क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू tan 1.732 माइनस 1, तो बेसिकली 1 से 1 चला जाएगा, 0.72 बचेगा। 0.72 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा बनता लगेगा 7.32 मीटर्स। तो हमारा फ्लैग की जो टोटल हाइट है फ्लैग स्टाफ की वो निकल चुकी है यहाँ से, और हमारा जो डिस्टेंस है पॉइंट P से फुट ऑफ द बिल्डिंग तक वो भी निकल चुका है हमारा, दोनों ही मीटर्स में आंसर आया है इसका। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ रहे हैं अब हम, चलते क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है कि 1.5 मीटर टॉल लड़का खड़ा है एक डिस्टेंस 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के पास में। आगे बताया जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे जब वो देख रहा है 30 डिग्री बन रहा है, थोड़ा सा वो आगे बढ़ता है, अब एंगल 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये बताया जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, कितना वो डिस्टेंस मूव किया बिल्डिंग की तरफ, ठीक है। इमेजिन करते हैं कि हमारा लड़का यहाँ खड़ा है जो कि 1.5 मीटर दे रखा है, वो थोड़ा सा यहाँ से यहाँ मूव करता है, ठीक है। बिल्डिंग यहाँ बना लेते हैं हम, बिल्डिंग की हाइट जो है वो दे रखी है 30 मीटर्स। जब वो यहाँ खड़ा था और जब इसके टॉप पे देख रहा था तो बन रहा था हमारा एंगल 30, और जब वो यहाँ खड़ा था और इसके टॉप पे देख रहा था तो हमारा बन रहा था एंगल 60। तो ये बना लेते हैं हम लाइन, ये हो गया हमारा 30 डिग्री और ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है। अब ये अगर 1.5 सेंटीमीटर 1.5 मीटर्स है तो इधर वाला पोर्शन भी 1.5 मीटर्स होगा, ठीक है। तो टोटल बिल्डिंग में से हम ये 1.5 मीटर जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो बची हुई जो हाइट आ जाती है हमारी वो बेसिकली हमारी यहां से यहां तक की आ जाती है, जिसको हम ए बी नाम दे देते हैं, ये हो जाता है हमारा सी, ठीक है। तो ये इतना पोर्शन तो अगर 1.5 मीटर्स है, ठीक है, यहां से यहां तक का पोर्शन अगर हमारा 1.5 मीटर्स है तो बचा हुआ पोर्शन क्या हो जाएगा 30 माइनस 1.5, क्या हो जाएगा 30 माइनस 1.5, ठीक है, वो हमारा आ जाएगा ए बी, ठीक है। चलते हैं आगे, इस वैल्यू को यहाँ पोर्ट कर देंगे अगले वाले पेज पे, और हमारा ट्रायंगल बन रहा था एक ए बी, ये वाला पॉइंट ले लेता हमने सी, यहाँ पे एंगल बन रहा था हमारा 30 डिग्री और यहाँ से हमारा एंगल बन रहा था 60 डिग्री, ठीक है। और ए बी की हाइट हमारी है जो 30 माइनस 1.5 करनी थी, जो कि आ गई है हमारी कितनी 28.5 मीटर्स। कैलकुलेट कर लेंगे बाकी चीजें, इस पॉइंट को आप डी डिनोट करा लो, ठीक है। चलते हैं आगे, बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं हम और बोलते हैं tan 30 डिग्री क्या हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा 28.5 के बराबर, 28.5 के बराबर, और हमारा जो बेस है वो है CB के बराबर, हमने पुट कर दिया यहाँ पे CB, ठीक है। फिर हम बात करते हैं छोटे वाले ट्रायंगल के बारे में। छोटा वाला ट्रायंगल हो जाता है हमारा tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि हो जाता है हमारा 8.5 के बराबर, डिवीजन में आ जाता है हमारा DB, क्या आ जाता है DB, ये D हो गया हमारा और ये हमारा B हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं वैल्यूज पोर आउट करते हैं और पुट ऑन करते हैं। तो tan 30 की बात करते हैं हम, tan 30 कितना हो जाता है हमारा
1/√3 हो जाता है, तो 1/√3 पुट कर देते हैं। ये 28.5 है तो 28.5 आ रहा है, CB की जगह मैंने CB पुट कर दिया, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, CB इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3, तो क्या हो जाएगा, CB इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3। अब CB को मैं क्या लिख सकता हूँ, CD प्लस DB, क्या लिख सकता हूँ, CB प्लस DB लिख देता हूँ, CD प्लस DB इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3, और यहां से मैं DB की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 1060 कितना हो जाता है हमारा, √3 के बराबर हो जाता है, तो DB कितना आ जाएगा हमारा 28.5 बाय √3, पुट कर देते हैं इसके अंदर DB की वैल्यू, तो CD इज इक्वल टू, DB उधर चला जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी, तो क्या आ रहा है 28.5 इंटू √3 माइनस का 28.5 बाय √3। एलसीएम ले लेते हैं, CD की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 बाय √3, ठीक है। 28.5 एलसीएम से कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 3 माइनस 1, क्या बचेगा 3 और यहाँ का -1, तो हो जाएगा 2, डिनोमिनेटर में है √3, इसमें क्या कर देंगे अपन, रैशनलाइजेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा CD इज इक्वल टू 57 इंटू 3 इंटू √3 बाय 3, ये आपका CD का आंसर आ गया है, जितना वो मीटर्स मूव किया उसने आगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 21 समाप्त होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है अपना। क्या बताया जा रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई आर 45 एंड 60। तो ये बताया जा रहा है कि एक पॉइंट है हमारा जो कि यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, तो आप, ये अपना ग्राउंड है, ग्राउंड के इस वाले पोजीशन पे आप खड़े हो, ठीक है, और आप एंगल ऑफ एलिवेशन और एंड बॉटम ऑफ द टॉप ऑफ द एलिवेशन, मतलब बेसिकली इन दोनों की बातें हो रही है, इसकी और इसकी, ट्रांसमिशन टावर बोल दिया गया है इसको, और ये बताया जा रहा है कि जो कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर रखा हुआ, ये हमारी 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, आर 45 एंड 60 कितना है, 45 डिग्री है और 60 डिग्री है, ठीक है, ये 45 डिग्री हो गया हमारा, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया हमारा 60 डिग्री पे, ठीक है। अब ये बताया गया है कि हमें फाइंड आउट करना है कि अपना ट्रांसमिशन टावर की हाइट कितनी है। नाम दे दो इनके, इसको हमने ए बोल दिया, इसको हमने बी बोल दिया, सी पॉइंट और डी पॉइंट, दो ट्रायंगल बन जाएंगे हमारे यहाँ से, दोनों ट्रायंगल बना लेते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें हम जब, तो बड़ा वाला ट्रायंगल जो है हमारा बनता दिख रहा है हमें ADC, तो ये हमारा हो गया A, ये हमारा हो गया D और ये हमारा हो गया C, ठीक है। यहाँ से हमें दिख रहा है कि एंगल जो बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा, एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री बनेगा, और यहाँ पे कहीं पॉइंट B भी लाई कर रहा है, और नीचे बचा हुआ जो है वो 20 के बराबर है, आप इसको x बोल दो, AB को हमने x बोल दिया, AB को हमने x बोल दिया, ठीक है। अब छोटे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, तो छोटे वाले ट्रायंगल को यहाँ बना लेते हैं। छोटा वाला ट्रायंगल में हमारा एंगल 45 डिग्री यहाँ पे दिया रखा है, और B और C यहाँ पे, D वहाँ पे, हमने बोल दिया B, C एंड D, और BC हमें पता है 20 मीटर्स के बराबर है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 20। सबसे पहले DC फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि इनका जो बेस है वो तो सेम है, ठीक है, तो हेल्प हो जाएगी उसके लिए। तो हम बोलते हैं tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इन दिस केस इज 20 एंड बेस इज DC, और हमें पता है कि tan 45 जो हो जाता है वो 1 के बराबर हो जाता है, तो डायरेक्टली हमारा जो DC है वो 20 मीटर्स निकल जाता है, ठीक है। बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं हम, यहाँ पे हम बोलते हैं कि हमारा जो tan 60 है, tan 60 डिग्री है, वो क्या हो जाएगा हमारा AC बाय DC, तो लिख दो यहाँ पे AC बाय DC,
ठीक है। अब AC बेसिकली है क्या, AB प्लस BC है, तो ये लिख देते हैं यहाँ पे बात कि 1060 की वैल्यू जो हो जाती है वो √3 हो जाती है, तो मैंने लिख दिया √3 इज इक्वल टू AC, AC इज AB प्लस BC, तो हमने यहाँ पे लिख दिया AB प्लस BC, और BC हमें पता है 20 के बराबर है, तो हमने 20 पुट कर दिया बाय, वो बोल रहा है DC कितना निकल चुका है हमारा, 20 मीटर्स निकल चुका है, तो हम यहाँ पे 20 मीटर्स पुट कर देते हैं। 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से, 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से, और बन जाएगा 20 √3। AB के पास में जो प्लस पे 20 है वो इस तरफ आके माइनस का 20 हो जाएगा, तो -20 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू AB, ठीक है। AB लिख दिया हमने यहाँ पे, √3 की वैल्यू इन्होंने पुट करने को नहीं बोला है तो नहीं करते हैं, 20 कॉमन ले लेते हैं, तो 20 इंटू √3 -1 मीटर इज इक्वल टू AB। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते, ये हमारा RD शर्मा का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये बोला जा रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग आर 30 and 45 respectively. Find the height of the multi storage building and the distance between the two building. ठीक है, अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है और यहाँ पे हमारा ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हो गई है और ये हमारी बिल्डिंग यहाँ पे। अब मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग पे खड़े होके अगर हम खड़े हैं यहाँ पे तो नॉर्मल क्या बन रहा है हमारा, ये हमारा नॉर्मल है, और इससे आप इसके टॉप मतलब बिल्डिंग के टॉप और बिल्डिंग के बॉटम की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से बिल्डिंग के टॉप और बिल्डिंग के बॉटम की तरफ देख रहे हैं, तो बिल्डिंग के टॉप को जब आप देख रहे हो आप एंगल बना रहे हो 30 डिग्री, और जब बिल्डिंग के बॉटम पे देख रहे हो आप एंगल बना रहे हो 45 डिग्री। ये तो ऑब्वियस है ना, जब मैं यहाँ से कोई चीज को यहाँ देखूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल कम बनेगा, थोड़ा आगे मतलब थोड़ा आगे की तरफ देखते हो तो एंगल कम बनेगा, नीचे और झुकते हैं तो एंगल ज्यादा बनता है। तो आप यहाँ खड़े हो तो टॉप को देखने में आपका एंगल कम बनेगा, उसके बॉटम को देखने में एंगल ज्यादा बनेगा, तो बड़ा वाला एंगल 45 डिग्री हो गया। हम ये बोलते हैं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे से पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये वाली जो लाइन बनाएंगे हम, ये भी उसके पैरेलल होगी, राइट। मतलब ये एंगल 30 हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 30, और ये 45 डिग्री हम यहाँ पे शो कर सकते हैं कि ये 45 डिग्री है। ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल का इस्तेमाल किया है हमने, बोला है कि ये जो लाइन है वो इस लाइन के भी पैरेलल है और इस लाइन के भी पैरेलल है, इसलिए ये एंगल 30 हो जाएगा और ये टोटल एंगल 45, ये वाला एंगल 45 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हमें मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। हमें दे रखा है कि छोटी वाली बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 8 मीटर से, कितना दिया हुआ है 8 मीटर है, तो इसका इतना पोर्शन ये वाला भी 8 मीटर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम 8 लिख देते हैं, 8 मीटर्स। बाकी ट्राइंगल का नाम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं ए, इसको पॉइंट को बोल देते हैं बी, इस पॉइंट को बोल देते हैं सी, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा डी और ये वाला पॉइंट हो गया हमारा ई, ठीक है। छोटे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल ए ई बी की। इन ट्राइंगल ए ई बी tan 30 इज इक्वल टू ए बी बाय बी ई, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, ए बी बाय बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है इसलिए, ठीक है। ना हमें ए बी पता है ना हमें बी ई पता है। बड़े वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, मतलब ट्राइंगल ए डी सी, उसको बोलते हैं अपन tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हियर इज ए सी। AC को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। बी सी क्या है इस केस में, 8 मीटर से, तो आप यहाँ पे 8 मीटर पुट कर दो। बात करते हैं डीसी की, डीसी अननोन है तो डीसी को आप डीसी ही रहने दो। tan 45 क्या हो जाता है हमारा, 1 के बराबर हो जाता है, मतलब डीसी की वैल्यू क्या आ रही है हमारी यहाँ से, ए बी प्लस 8 मीटर्स, कितनी आ रही है, ए बी प्लस 8 मीटर्स, ठीक है। ये आ गई हमारी वैल्यूज, ठीक है। ये टोटल वैल्यू आ गई हमारी डीसी की, और डीसी जो हो रहा है हमारा ए बी प्लस 8 मीटर्स हो रहा है।
tan 30 डिग्री कितना हो जाता है हमारा 1/√3 हो जाता है। 1/√3 इज इक्वल टू AB प्लस BE, और हमें पता है कि BE और DC बराबर होते, हमें पता है BE और DC जो है वो बराबर है। कैसे पता है भाई? बराबर ही है, ठीक है। ये दोनों लाइन पैरेलल भी है और इक्वल भी है, ठीक है। रेक्टेंगल सा बनता दिख रहा है हमें, ओके। चलो, तो BE इज इक्वल टू DC हो गया, तो BE की जगह मैं DC पुट कर देता हूँ और यहाँ से DC की वैल्यू निकल के आ जाती है DC इज इक्वल टू AB इंटू √3। DC इज इक्वल टू AB इंटू √3। DC की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे कितनी आ गई है? AB इंटू √3 इज इक्वल टू क्या है? AB प्लस 8 मीटर्स। AB को उधर भेज देते हैं, वैल्यू बन के आ जाती है हमारी, AB को कॉमन भी ले लिया साथ के साथ, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 मीटर्स। AB की वैल्यू क्या बनती आ गई हमारी? 8/√3 माइनस 1। रेशनलाइज कराना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में √3 की वैल्यू तो हम रख नहीं सकते, √3 प्लस 1 बाय √3 प्लस 1 करा देते हैं। डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा 2, कैसे आ जाएगा? √3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर होगा तो 1 रहेगा, माइनस आएगा बीच में बिकॉज a² माइनस b², तो डिनोमिनेटर में आ गया 2 और न्यूमिनेटर में हमारा 8√3 प्लस 1, 2 से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, तो आंसर आ गया हमारा 4 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 23 समाप्त होता है। आर डी शर्मा के सारे क्वेश्चन हमने जितने इंपॉर्टेंट थे वो सारे लगा लिए हमने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।